हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज की इस वीडियो पर थोड़ा प्रैक्टिकली जाएंगे। हम देखेंगे कि आज किस तरह से हम सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करके एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और किस तरह से हेल्प करती है ये वेबसाइट डिजाइन करने में और किस तरह से हम सिमेंटिक्स का यूज़ कर सकते हैं HTML5 पर। तो आज के इस वीडियो पर थोड़ा डिटेल बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह से हम इस तरह से नया बार बना सकते हैं, किस तरह से हम इन एलिमेंट्स को ऐसा सेंटर पर ला सकते हैं जिस तरह से यह बूटस्ट्रैप की वेबसाइट दिख रही है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा बनाकर देखेंगे क्या होता है। आर्टिकल सेक्शन या फिर असाइड डिटेल फिर कैप्शन, ये जितने भी मैंने आपको बताया था, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आर्टिकल के कितने टाइप्स हैं, और इन सभी का यूज़ करके हम एक वेब स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा मैं कि किस तरह से वेब स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, Dude14.html। यहाँ पर मैं फाइल बना लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं एलिमेंट ला लूँगा मेरा, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर लूँगा, यहाँ पर सीमेंटिक्स नाम रख लूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं आपको सीमेंटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सीमेंटिक्स पहले यूज़ नहीं होते थे क्या? इस टॉपिक पर पहले मैं बात किया था HTML5 आने से पहले। HTML5 से पहले जो है वो सीमेंटिक टैग्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। हेडर फुटर नैव क्या होते हैं, सेक्शन क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन इस तरह से पहले भी वेबसाइट्स बनती थी। पहले के वेबसाइट्स में भी जो है वो नैवबार रहा करते थे, होते थे, ठीक है। लेकिन वो कहाँ यूज करते थे? अगर मैं पहले की वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो div.header इस तरह से जो है वो बनाया जाता था पहले, ठीक है। div के अंदर में क्लासेस लगाकर, ठीक है, अगर आर्टिकल बनाना होगा तो क्लास आर्टिकल करके उसको स्टाइलिंग करते थे। इस तरह से जो है वो केसेस पर डिपेंड होता था, किसको आपको नैव बनाना है, किसको आपको आर्टिकल बनाना है, सेक्शन बनाना है। लेकिन HTML5 पर जब अपग्रेड किया गया HTML को, तब डेवलपर्स ने सोचे, या फिर जो भी क्रिएटर्स हैं HTML के रिसर्चर्स हैं, तो उन्होंने सोचना कि क्यों ना एक ऐसा इनबिल्ट क्लास या फिर इनबिल्ट ऐसा एलिमेंट्स दे दे जिसके अंदर से जो है वो डेवलपर्स कोड कर सके, ठीक है। हर दम उनको div यूज ना करना पड़े, div के अंदर में वो हेडर्स ना ले सके, तो उसके लिए जो है वो सीमेंटिक्स बनाया गया। कितने सीमेंटिक्स है क्या है, तो इससे पहले हमने बात किए थे, जो कि न्याव है, हेडर है, आर्टिकल है, ठीक है, और सॉरी आर्टिकल है, और उसके बाद आपको मैंने डिटेल्स बताया, ठीक है, डिटेल्स है, और सेक्शन है, ठीक है, और फुटर है। हेडर के बाद फुटर है, फुटर भी यूज करते हैं, और बहुत सारे हैं, मेन है, ठीक है। और ये लिस्ट ऑफ आपको मैं लिस्ट बता दूंगा इसकी, ठीक है। और पूरे याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हो सकती है। बेसिक आइडिया दूंगा मैं आपको इस ट्यूटोरियल पर कि किस तरह से हम एक बेसिक वेब स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम वेब स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले मैं क्या कर लूँगा, एक सीमेंटिक्स का हेल्प करके यहाँ पर मैं एक हेडर ले लूँगा, ठीक है। हेडर के अंदर पर मैं नाव डिफाइन करूँगा, ठीक है। नाव बार बनाने वाले हैं हम, एक पहले एक वेबसाइट बनाएंगे और नाव बार बनाकर देखेंगे। तो नाव बार पर मैं कुछ लिंक्स डालूँ उससे पहले मैं सिंपली अगर H1 पर यहाँ पर कोडिंग रोमन लिख लेता हूँ। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिख रहा हूँ, ये चलता है कि नहीं, वेब पेज हमारा रन हो रहा है कि नहीं, लाइव सर्वर। यहाँ पर मैं गो लाइव पर क्लिक करूंगा और देखते हैं कि कुछ तो भी अलाउ एक्सेस, चलो कैंसिल कर देता थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखो हमारा कोडिंग रोमन यहाँ पर रन हो गया है, यानी हमारा सिंपली यहाँ पर लाइव सर्वर रन हो रहा है। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिंक्स डालता हूँ, और सिंपली मैं लिंक्स कैसा डालूंगा यहाँ पर, तो एक यूएल ले लूंगा और यूएल के अंदर में मैं लिस्ट डालूंगा, लिस्ट के अंदर में मैं यहाँ पर टैग डालूंगा, और सिंपली यहाँ पर हैश करके, सॉरी यहाँ पर मैं हैश लिख लूँगा, और सिंपली यहाँ पर मैं होम लिख लूँगा, ठीक है। ये मेरा होम रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं सिंपली, और होम के बाद यहाँ पर रहेगा अबाउट, देन कॉन्टैक्ट, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, और सॉरी यहाँ पर यहाँ पर सिंपली मैं डिटेल्स रख लेता हूँ, ठीक है। या फिर आपको इंफॉर्मेशन रखनी होगी, आप अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन रख सकते हो यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। सिंपली हम ब्राउज़र पर चलते हैं और देखिए यहाँ पर होम अबाउट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें आ रही है, ओके। तो LIUL ऑन ऑर्डर लिस्ट, तो ठीक है। इस तरह से हम यूएल ले लिए। इसको किस तरह से CSS पे डिज़ाइन करेंगे, मतलब हमें हमारा नया ब्लॉग जो है वो एक लाइन पर चाहिए,
वो करते हैं। उससे पहले मैं उसके बाद क्या क्या यूज कर सकते हैं, हमने हेडर और नाव का यूज कर लिया, ठीक है, नाव पर बनाने के लिए हेडर और नाव यूज कर लिया। उसके बाद क्या होता है, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक सेक्शन लिखूंगा, ठीक है, और सेक्शन के अंदर पर मैं सिंपली एक H1 लिखूंगा यहाँ पर, कोडिंग रोमन। ये हमारी वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट हम यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। तो एक हो गया कोडिंग रोमन, और सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ ले लूँगा मैं यहाँ पर, लॉरेन सॉरी 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 यहाँ पर मेरा लेबल आ गया है, मेरा लॉरेन लिखना था, मैं एमिट का ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ कि लेट्स बिल्ड बिल्ड दी वेबसाइट। ये हमारे एक टैगलाइन है, समझ लो, हमारी कंपनी का। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक बटन ले लूँगा मैं यहाँ पर सिंपली, ठीक है। बटन पर क्या करेंगे हम, लर्न मोर आपने देखे होंगे, ठीक है, लर्न मोर का बटन होता है, जिसको टच करके आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। इनको सेंटर पर किस तरह से लाएंगे वो भी बताऊंगा आपको। और इस तरह से अब एक फूटर डालेंगे अपने वेबसाइट पर, और एक बेसिक वेबसाइट, फिर मैं आपको CSS से इसको डिज़ाइन करके बताएंगे, डिज़ाइन करके बताऊंगा कि किस तरह से। अब ये फूटर पे क्या होता है, तो एक्चुअली आप इस पर अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, या फिर तो जो भी डालना, एक कॉपीराइट रहता है, ठीक है। एक यहाँ पर अगर मैं कॉपीराइट डाल दूँ, कॉपीराइट बाय जो भी है वो कोडिंग रोमन डाल देता हूँ, कोडिंग, चलो ठीक है ना, बना लिया हमने एक फुटर बना लिया है, एक हेडर का पार्ट बनाए, और एक हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो ये किस तरह से अभी इसको CSS करते हैं, डिजाइन करते हैं थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर मैं ये कोड लिख लूँगा स्टाइल करके, मैं अलग से जो है वो CSS की फाइल नहीं बनाता। सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हेडर डालूंगा, पहले तो हेडर को टारगेट करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, और ये CSS का पार्ट है, मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बैकग्राउंड कलर जो है वो अगर मैं ब्लू कर लूँ, फिर क्या होता है देखते हैं। तो ये देखो ब्लू आ गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हम टारगेट करेंगे नाव को, ठीक है। नाव को UL एंड LI अगर मैं तीनों को एक साथ जो है वो टारगेट करता हूँ, और डिस्प्ले अगर मैं करूँ इनलाइन, ठीक है, और इनलाइन फ्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है। इनलाइन फ्लेक्स से डिस्प्ले प्रॉपर्टी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पर। और ये टेक्स्ट डेकोरेशन अगर मैं नन करता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और यहाँ पर कलर इक्वल्स टू अगर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है, ओके। तो ये ब्लू है अभी भी, ठीक है। तो ये ब्लू इसलिए क्योंकि हमने अभी तक इस पर कुछ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो लिंक्स है, और लिंक पर मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली लिंक ए भी अगर मेंशन कर लेता हूँ, एंकर टैग को भी मेंशन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे अभी वाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इतनी, ठीक है, टेक डेकोरेशन ना। तो यहाँ पर मैं ए को अलग से करता हूँ ताकि मुझे इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी अलग से करनी पड़ी, ठीक है। तो ये यहाँ पर, और यहाँ पर कलर इक्वल्स टू अगर मैं वाइट करता हूँ, ओके। और डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स करते हैं, ओके, देखते हैं हुआ क्या, ओके। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स हो गया, और होम अबाउट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूँ पहले, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि हमारे देखिए यहाँ पर हमारा ये वाइट जो है इसलिए लाइन आ रही है, उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आगे बताऊंगा CSS जब हम करेंगे तब। तो अब ये हो गया है सिंपली होम अबाउट पैडिंग। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मुझे यहाँ पर मार्जिन देनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि यहाँ पर स्पेस आ जाए, ठीक है। मार्जिन पैडिंग करते हैं कुछ, पैडिंग 10 पिक्सल, और देखते हो जाएगा, ठीक है, हो गया 10 पिक्सल की यहाँ पर आ गया है हमारा। तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये नया बार बन गया, ओके। अब इसको डिज़ाइन करेंगे, ये मैं बताऊंगा कि इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। और फिलहाल हम इतना ही लिंक बनाए हैं हमने, जस्ट की होम अबाउट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा मैं इसका क्या करूँगा, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज अगर मैं 14 पिक्सल अगर मैं कर लेता हूँ,
तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 14 पिक्सल, थोड़ा सा यहाँ पर साइज बढ़ गया है, एक्चुअली कम हुआ है, मुझे कम रखना है, बट करते हैं यहाँ पर 24 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। 24 में ओके, होम अबाउट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 24 पिक्सल हो गया। तो देखिए अभी इसको करना है हमें, डिजाइन करना है यहाँ पर, ऐसा वेबसाइट जैसा लगना चाहिए, ओके। तो चलिए उसको भी करते हैं। सिंपली हम करेंगे क्या कि इस सेक्शन को मैं टारगेट करूँ, सेक्शन H1, ठीक है। तो सेक्शन को पहले हम टारगेट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सेक्शन, और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि मुझे डिजाइन करने में अच्छा लगे, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड हो गया। अब ये आ गया, एक बॉर्डर आ गया। अब क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पर अलाइन जो है वो इसका टेक्स्ट अलाइन होगा तो कर लेते हैं सेंटर, अगर इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएंगे इस तरह से। और ये किस तरह से ट्रिक्स है, सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं थोड़ा सा पहले इसकी पैडिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 10 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि बॉर्डर से थोड़ा सा अच्छा लगे, ओके। तो ये हो गया पुडिंग रोमन। अभी इसको जो है मुझे थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा H1 को टारगेट करके, ओके। तो चलो ये भी करते हैं। और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, H1 को टारगेट करूँगा, और यहाँ पर मैं कलर तो पहले जो है वो रेड देते हैं, फिलहाल अप्लाई करके देखते हैं कलर रेड हुआ कि नहीं। ओके, कलर हो गया है रेड। और यहाँ पर मैं जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो सिंपली कितना करना पड़ेगा मुझे, 72 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 52 ले लेंगे, 52 पिक्सल। देखते हैं कितना बड़ा होता है ये। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे कि लेट्स बिल्ड द वेबसाइट, इसको भी जो है वो टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली पैराग्राफ को टारगेट करेंगे हम, और यहाँ पर कलर वही रख लेते हैं ब्लैक, और फॉन्ट साइज मुझे अकॉर्डिंग टू द हेडर रखना पड़ेगा। अगर मैं इसका कितना रखा हूँ, 52 रखा हूँ, तो ये सिंपली नियर अबाउट 45-44 पिक्सल होना चाहिए, तब जो है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 44 पिक्सल, बट कुछ हुआ नहीं, ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो फॉन्ट लिखा हूँ मैंने, क्योंकि मुझे फॉन्ट साइज होना चाहिए, ठीक है। तो फॉन्ट साइज ये हो गया है अभी, लेट्स बिल्ड द वेबसाइट, ओके। तो ये 44 बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे क्या है वो 30 चाहिए, ठीक है। कोडिंग रोमन के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ठीक है। कोडिंग रोमन लेट्स बिल्ड दी वेबसाइट्स, और ये लर्न मोर बटन को मुझे जो है वो थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, तो करते हैं बटन को डिजाइन। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बटन को डिजाइन करेंगे। सिंपली क्या करूँगा मैं, यहाँ पर हाइट देना पड़ेगा मुझे, तो हाइट कितनी दे देंगे, 30 पिक्सल दे देंगे। और विड्थ जो है वो मैं 15 पिक्सल, ये सिर्फ मैं डमी दे रहा हूँ, यहाँ पर फिक्स नहीं है मेरा, वो तो मैं चेक करूंगा। देखिए अभी अगर मैंने 30-50 दे दिया तो देखो कितना छोटा सा बटन आ गया, ओके। तो क्या करूंगा मैं, हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, मैं यहाँ पर 40 कर दूंगा, और विड्थ को भी बढ़ा लूंगा, क्योंकि मैं पिक्सल्स में दे रहा हूँ तो वो ज़्यादा लेता है, ठीक है। अगर मैं 70 पिक्सल कर लूँगा तो देखो तब इतना आया है वो, ओके। तो फिर क्या करेंगे अभी हम यहाँ पर कि थोड़ा सा बिट और बढ़ा लूँगा मैं यहाँ पर 90, सॉरी चलो 80 हो गया, तो 80 ही कर लेते हैं, ओके। तो 80 कर लेते हैं, 80 हो जाएगा क्या, ठीक लगेगा क्या, नहीं लगेगा, चलो और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, 150 एक आपका अल्टीमेटली, और हाइट को देखते बाद पहले देख लें 150 में हुआ, चलो 150 में तो हो रहा है। बट क्या करूँगा मैं यहाँ पर, सिंपली मैं फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा लूँगा, जो बटन लिखा है ना लेट्स एक्सप्लोर, तो उसका जो है वो मुझे नियर अबाउट 14 पिक्सल करके देखते हैं कितना होता है 14 पिक्सल। तो ओके, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी, ओके। और ये फॉन्ट साइज, और यहाँ पर फॉन्ट वेट मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ओके। फॉन्ट वेट मुझे बोल्ड करना पड़ेगा ताकि मुझे थोड़ा सा नज़र आया, ऐसा लर्न मोर लिखा है ऐसा, ओके। चलो ठीक है ये भी। अब बैकग्राउंड कलर क्या डालूँ, बैकग्राउंड कलर क्या डालेंगे, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन अच्छा है, ओके। और मुझे जो है वो बॉर्डर आउटलाइन, सॉरी एक बॉर्डर आउटलाइन रहता है, ठीक है।
तो एक बॉर्डर मैं सिंपली नन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बॉर्डर को अगर मैं नन करूँगा तो मुझे ब्लैक सी जो एक आउटलाइन दिख रही थी वो हमें नहीं दिखेंगी। देखो यहाँ पर ब्लैक आउटलाइन दिख रही थी वो नहीं, तो देखो लर्न मोर ग्रीन हो गया। जो ये टेक्स्ट लिखा है ना वो लर्न मोर वो ब्लैक में, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको वाइट करना पड़ेगा। तो कर लेते हो वो भी, इंग्लिश में कौन सी बड़ी बात। तो मैं वाइट लिख लिया डायरेक्ट, ऐसा वाइट नहीं लिखना है डायरेक्ट, आपको सिंपली आपको कलर लिखना है, इसके बाद वाइट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कलर वाइट लिख लिया, ओके। तो चलो ये हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अपने को मजा आ रहा है, ओके। तो बन गया, ठीक है। कोडिंग रोमन लेट्स बिल्ड दी वेबसाइट। और क्या किए हम कि मुझे थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पर, पैडिंग बढ़ाना, ठीक है। तो हाइट विड्थ बन गया, फॉन्ट साइज, मुझे पैडिंग बढ़ाना है, किसकी बढ़ाना है, इसकी जो कोडिंग रोमन है उसको थोड़ा सा नीचे लाना है, ताकि मैं यहाँ पर फुटर बनाऊँ तो मुझे एक अच्छा सा दिख जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेक्शन पर अगर मैं क्लिक करूँ पैडिंग, तो यहाँ पर मैं अगर 30 पिक्सल की अगर देता हूँ तो मुझे अच्छी पैडिंग यहाँ पर दिख जाएगी, ओके। 30 पिक्सल ठीक रहेगा और नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं फुटर बनाऊंगा। फुटर बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ कि हम यहाँ पर मैं पूरी एलिमेंट्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अगर मैं CSS लिखना चाहूँगा तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, और कोड मुझे बहुत स्क्रॉल करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हेडर को समझा है, नाउ किस तरह से करते हैं, सेक्शन समझा दिया हूँ मैं आपको। अब जरूरी नहीं है सेक्शन को यहाँ पर लर्न मोर का ही बटन लगाए, एक पैराग्राफ ही लगाए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जो भी आप वेबसाइट जिस रिलेटेड बनाना चाहते हो उस रिलेटेड आप यहाँ पर इमेजेस भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपने साइट पर इमेज डाल सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर। और ये पैराग्राफ मैंने एक लाइन ही लिखा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ले सकते हो, लर्न मोर कर सकते हो, ठीक है। और लर्न मोर ये बटन पर हॉवर होता है, मैं हॉवर करवाऊंगा, इस पर भी करवाएंगे। और एक फुटर बनाते हैं पहले जल्दी से, तब आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बेसिक कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़े से कमेंट्स यहाँ पर अगर आपको डालना होगा तो आप यहाँ पर कमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि ये बटन का पार्ट है आपको, तो यहाँ पर बटन ऐसा लिख सकते हैं, बटन CSS सॉरी बटन CSS अगर डाल लिए तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ऐसा आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हो, ताकि जो भी डेवलपर या फिर जो भी आपका कोड रीड कर रहा है उसको समझ में आ जाए कि भाई CSS स्टाइलिंग जो है वो बटन के लिए हुई है, ठीक है। तो अभी जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइलिंग करूँगा मैं एक फुटर के लिए, तो यहाँ पर मैं फुटर लिख कर सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो फुटर के लिए मैं क्या करूँगा, फुटर को सिंपली यहाँ पर टारगेट करेंगे हम, और क्या करूँगा मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा, बैकग्राउंड कलर भी हम ब्लू ही डालेंगे, ओके। और क्या करेंगे हम, टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं यहाँ पर सेंटर, ताकि जो है हमारा अलाइन सेंटर हो जाए। देखो कॉपीराइट बाय कोडिंग रोमन, ओके। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक मार्जिन दे दूंगा टॉप से, ठीक है, ताकि मुझे वो जो भी हमारा फुटर है वो नीचे की साइड में आ जाए, ठीक है। तो 40 पिक्सल की अगर मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ तो मुझे ऊपर से ये थोड़ा सा इतना मार्जिन मिल जाएगा, ओके। तो मार्जिन टॉप मिल गया है, तो मैं क्या करूँगा 40, यहाँ पर REM यूज़ करता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा, REM क्या होता है, पिक्सल्स क्या होते हैं, ठीक है। 10 REM अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो मेरा जो है वो ये फुटर नीचे आ जाएगा। देखा कितना गैप आ गया है, वो तो हम 40 पिक्सल लेते थे, उतना इतना गैप नहीं आता था, वो मुझे 10 लेते ही आ गया। तो REM क्या होता है सारी चीज़ें बताऊँगा, फिलहाल तो मुझे 15 करने दो, 15 REM पर। और ये देखो अभी ठीक है, मेरे जो भी लैपटॉप की स्क्रीन साइज है उस पर आ गया है, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, देखो थोड़ी सी मैं यहाँ पर वेब डिजाइनिंग पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर देखो आपका जो भी ये जो ब्राउज़र है ना, यहाँ से इतना गैप आ गया है, तो इसको कैसा मिटाते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सल एक लगाना पड़ता है, यूनिवर्सल जो भी स्टाइलिंग है उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मुझे स्टार लगा कर यहाँ पर पैडिंग जो है वो 0 पिक्सल करना पड़ता है, और जो है वो मार्जिन भी मुझे 0 पिक्सल करना पड़ता है। और एक बॉर्डर बॉक्स रहता है, बॉक्स साइजिंग रहती है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, तो बॉर्डर बॉक्स करना पड़ता है, जरूरी नहीं, आपके ऊपर है, डेवलपर किस तरह से यूज करता है वो आपके ऊपर। तो देखो हमने ये पूरी स्क्रीन साइज ले लिया है उसने, ठीक है। तो यहाँ से अभी मुझे पैडिंग मार्जिन जो है वो यहाँ से जो है करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने मार्जिन भी सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर अपनी सेक्शन के लिए जो है ओके, तो हेडर ले लिए थे हमने, सेक्शन, अब सेक्शन में पर मैंने पैडिंग लिया था, यहाँ पर मैंने सिंपली मार्जिन नहीं लिया,
तो अगर मैं मार्जिन लेकर मैं अगर सिंपली जो है वो 5 REM की अगर मार्जिन लूंगा तो वो गैप आ जाएगा मेरे। ठीक है, तो देखो ऐसा अभी सेंटर पर आ गया है, लेट्स बिल्ड द वेबसाइट, इस पर जो है वो मार्जिन आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर भी मैं जो है वो सिंपली एक मार्जिन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे हेडर है तो हेडर पर मार्जिन, नाउ यूआरएल है तो यहाँ पर हम ले लेंगे मार्जिन। ठीक है, मार्जिन ले लेंगे 10 पिक्सल की। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ये 10 पिक्सल की मार्जिन आ गई। ये बटन के लिए भी मुझे थोड़ा सा बटन को नीचे लाना पड़ेगा ताकि ये समझ में आ जाए, तो उसके लिए भी हमें मार्जिन लेना पड़ेगा। अभी ये मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज पूरी नहीं बता सकता, सॉरी पैडिंग लिखा अब जी 5 पिक्सल ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉपर। ओके, तो ठीक है 5 पिक्सल यहाँ पर मार्जिन ले चुका हूँ मैं। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, इतना वेबसाइट हमने बना लिए। अब इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ मैं ताकि आपको और समझ में आ जाए कॉपीराइट। चलो करते हैं, क्या करूँगा मैं यहाँ पर 15 पिक्सल है तो वो 18 REM करता हूँ। 18 में थोड़ा सा नीचे हो गया, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, 17 करता हूँ। ठीक है, अभी ओके, स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये कोडिंग रोमन, और ये जगह थोड़ा सा खाली लग रहा है तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, एक पैराग्राफ डालेंगे। ओके, एक पैराग्राफ डालेंगे हम यहाँ पर कोडिंग रोमन, या फिर कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे यहाँ पर। ओके, लेकिन उसके लिए क्या करूँगा मैं, अगर यहाँ पर कुछ और सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सेक्शन बनाता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लॉरेम लिखूंगा। ठीक है, एक लॉरेम डमी सा पैराग्राफ डाल दिया हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी मैं डायरेक्ट पैराग्राफ ही डाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर में डालना पड़ेगा। ठीक है, Ctrl+X और इसको Ctrl+V करता हूँ मैं। तो देखो अभी मैं जो जो भी प्रॉपर्टी सेक्शन पर अप्लाई किया था वो सारी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो जाएगी, देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो है वो सेक्शन को टारगेट करके CSS किया था मैंने। ठीक है, CSS अप्लाई, तो आप जो है उसके लिए क्लास ID उसका हेल्प करके यहाँ पर क्लास लगा सकते हैं, ID लगा सकते हैं, और इसको जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उतना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम यहाँ पर उतना ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, सिर्फ एक बेसिक बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको सीमेंटिक्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पर हम जितना भी लगाए थे यहाँ पर 17 REM या फिर 20 REM का, ठीक है, तो इसको क्या करूँगा मैं 10 ले लेता हूँ, सॉरी 10 REM का ले लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ओके, अभी आ गया, चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा बन रहा है। ओके, हमारी वेबसाइट बन रही है अभी। तो फुटर को थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 8। ठीक है, तो चलो यहाँ पर 8 अभी। ठीक है, फिर भी करना पड़ रहा है मुझे स्क्रॉल, या वो जस्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप। ठीक है, तो जस्ट आ जाना चाहिए ऐसा, तो उसके लिए 5 पिक्सल का लेकर देखते ताकि वो और ऊपर आ जाए। ओके, तो ओके चलो नो प्रॉब्लम, वो कर लेंगे हम। फुटर आपको दिख रहा होगा, तो उसको क्या करूँगा मैं यहाँ पर फुटर के लिए यहाँ पर सिंपली मैं कलर ले लूँगा। ठीक है, कलर वाइट रखना है तो वाइट रख लेंगे। ओके, तो चलो कॉपीराइट बाय कोडिंग रोमन, फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा देते हैं हम, और फॉन्ट साइज लिख लूँगा मैं 14 पिक्सल। ओके, 14 पिक्सल ठीक रहेगा। चलो 14 पिक्सल थोड़ी सी छोटी हो गई वो तो पहले से भी, तो चलो वो भी करते हैं। 14 पिक्सल से हम क्या कर लेंगे, 20 पिक्सल रख लेंगे, क्योंकि 24 पिक्सल हमारा जो है वो नाउ का है फॉन्ट, तो हम 20। ठीक है, तो हो गया, इस तरह से हम करेंगे। और ओके, अब हॉवर की बात किया था मैंने, ताकि हम यहाँ पर माउस ले जाए कुछ यहाँ पर हो। ओके, तो क्या करूँगा, हॉवर के लिए यहाँ पर हम कलर येलो डालेंगे और अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, येलो और अंडरलाइन। बटन के लिए क्या करेंगे कि बटन थोड़ा सा जो है वो ये बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, करते। ठीक है, तो एंकर को टारगेट करूँगा मैं, पहले एंकर कहा गया हमारे CSS पर, तो इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख लूँगा हॉवर। ठीक है, और इसको कमेंट कर दूँगा। ठीक है, पहले फिर बाद में हॉवर लिखें।
चलिए, हॉवर करने के लिए आपको जो भी आपका एलिमेंट है उसको कोलन करके आप जो हॉवर करना चाहते हो वो, और जो भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो वो आपको डालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, कलर जो है वो क्या होना चाहिए, येलो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एंकर का कलर जो है वो येलो हो जाएगा। और टेक्स्ट स्टाइल जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ना कर लेते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं। तो लाइट सर्वर ऑन है तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो देखो येलो हो रहा है और अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है, ये एंकर टैग, तो ये इस तरह से वेबसाइट्स रहती है, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर बटन को मैंने बोला था कि ये बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो बटन के लिए क्या करेंगे, बटन पर आएंगे और जैसे कि मुझे बटन को फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बटन, और यहाँ पर फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड। और उसके बाद हम करेंगे कि बोलेंगे हम कि आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो बटन। तो बैकग्राउंड कलर क्या रखेंगे, वो ग्रीन है तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उससे ज़्यादा ग्रीन हो या फिर डार्क ग्रीन हो, करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। तो अभी ग्रीन है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ये ग्रीन हो रहा है, थोड़ा सा जो है वो हो रहा है, थोड़ा फर्क पड़ रहा है कि यहाँ से ओवर इफेक्ट डाले हैं। ठीक है, आपने किसी भी वेबसाइट पर आप देखे होंगे तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो आई होप यार समझ में आ गया होगा किस तरह से सिमेंटिक्स का यूज करते हैं। और ये CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको आगे ट्यूटोरियल पर बताने वाला हूँ। वेब डेवलपमेंट पर हमें बहुत आगे जाना है अभी। और आई होप यार सिमेंटिक्स किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। मैंने बॉर्डर अप्लाई किए थे तो बॉर्डर को हटा कर देखता हूँ और देखते हैं कि किस तरह से हम हमारी वेबसाइट अभी जो बनाए हैं, सॉरी इसको मैं PHP सीख रहा हूँ तो इस तरह से कमेंट करते नहीं है, तो सिलेक्ट करके इस तरह से कमेंट करते हैं। ओके, तो चलिए, तो बन गया हमारा वेबसाइट कोडिंग रोमन लेट्स बिल्ड वेबसाइट। और मैंने हटा दिया इस तरह से वेबसाइट हम बना सकते हैं। एक बेसिक मैंने किस तरह से बनाकर किस तरह से एक बेसिक सिमेंटिक्स का यूज करके वेबसाइट बिल्ड करते हैं और UI किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये सिमेंटिक्स किस तरह से करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। और हेडर नयाओ और आर्टिकल सेक्शन भी इसी तरह से ही है, बस उस पर आपको एलिमेंट्स ही डालने, तो खास नहीं है। ये कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम ये सारी HTML के एलिमेंट्स को हम कॉल करते हैं, बस वही है, कुछ खास नहीं है। और घबराने की बात नहीं है, मैंने CSS आगे पढ़ाने ही वाला हूँ। अब आपको अगर यह CSS का पार्ट समझ में नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, और इसको आगे हम देखने वाले हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि सिमेंटिक्स किस तरह से यूज़ करते हैं। और आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।